आपके साथ नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में अब से कुछ ही देर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तीनों राज्यों में आज एक ही दिन में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। असम 126 सीट के लिए हो रहे मतदान में कुल 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष और 1.25 करोड़ महिला मतदाता हैं। यहां 126 सीट के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। बहुमत का आंकड़ा यहां 64 है, जिससे पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला दिख रहा है। वहीं बात केरलम की करें तो यहां 140 सीट के लिए 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां एलडीएफ और यूडीएफ के साथ चुनाव में तीसरा कोण एनडीए का दिख रहा है। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 71 सीट का यहां केरलम की बात करें तो 2 करोड़ 71 लाख वोटर है। वही बात अगर पुडुचेरी की करें तो यहां 30 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। 9,44,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां सरकार बनाने के लिए 16 सीट जीतना जरूरी होगा। तो बड़ी खबर, जहां 3 राज्यों के लिए वोटिंग और राज्य में किसकी सरकार, इसका फैसला आज जनता इस ईवीएम मशीन में कैद कर रही है। तो 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम खास करके असम चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का 8 पार्टियों से गठबंधन, यानी कि बड़ा गठबंधन अलायंस जो है वो विपक्षी दल की तरफ से किए गए हैं। विधानसभा की सीटें यहां पर 126 है। असम की अगर बात करें तो 64 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होंगी। वहीं 2021 चुनाव रिजल्ट की बात करें तो 2021 में बीजेपी ने अपना पताका यहां फहराया था, जहां 60 सीटों पर चुनाव असम में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब 2021 चुनाव में वोट प्रतिशत 33.2% रहा था और कांग्रेस जो है वो बीजेपी से आधी कम सीटों पर सिमट गई थी, यानी कि 29 सीटों पर सिमट गई थी और अन्य को 37 सीटें मिली थी। बात अब केरलम की करते हैं तो केरलम की भी अगर बात करें तो यहां भी जो मुकाबला है वो काफी खास हो जाता है और ऐसे में इकलौता राज्य जो है जहां लेफ्ट जो है वो सत्ता में फिलहाल मौजूद है और लगातार इस पार्टी का जो दबदबा है वो केरलम में देखने को मिलता है। तो यहाँ 140 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए 71 सीटों को जीतना जरूरी हो जाएगा। 2021 चुनाव रिजल्ट की बात करें तो यहां पर एलडीएफ ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की थी। 99 सीटें 140 में से जीती थी और एलडीएफ ने 45.4% वोट पाया था, वोट प्रतिशत रहा था। वहीं यूडीएफ और कांग्रेस प्लस की अगर बात करें तो 41 सीटों पर जीत जो है इन्होंने दर्ज की थी। तो केरलम के साथ साथ 30 सीटों पर जो मतदान है वो पुडुचेरी में हो रहा है और पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में भी ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन देखिए पुडुचेरी की अगर बात करें तो सबसे कम विधानसभा वाली ये कह सकते हैं कि सीटें हैं, जहां मात्र 30 विधानसभा की सीटें हैं और इस पर भी आज मतदान जो है वो अब से कुछ ही देर में, यानी कि अब बस 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है जो शुरू हो जाएगा। और यहां पर 2021 की बात करें चुनाव रिजल्ट की तो एनडीए ने जीत हासिल की थी, जिसमें एआईएनआरसी प्लस बीजेपी का गठबंधन था और 16 सीटें जीत दर्ज की थी, यानी कि आधी से ज्यादा सीटें। और जो 16 बहुमत की सीटें हैं वही सीटें यहां पर दर्ज की गई थी एनडीए की तरफ से और एनडीए की सरकार बनी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सीटों को पार पाएगी एनडीए इस बार। तो यहां 30 विधानसभा सीटें और बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत। अब लौटते हैं बिहार की खबरों की तरफ।